आज हम आपको लेकर आए हैं डायना मूव में, जहाँ पर डांसिंग के थ्रू फिजिकल ट्रेनिंग और वेट लॉस की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है। जुम्बा के थ्रू वेट लॉस किस तरह से पॉसिबल है और ये किस तरह से हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में हेल्प कर सकता है। इट्स रियली फन। आई थिंक ये हर बंदे के लिए, मैंने अपने स्टैमिना में इतनी ग्रोथ देखी है एंड ऑनेस्टली जस्ट मेक्स मी फील सो मच बेटर अबाउट माई सेल्फ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जुम्बा डांसिंग मुझे सुन के तो बड़ा एक अजीब सा नाम लगा, ऊपर से एक्सरसाइज के लिए। तो ये क्या है, डांस फॉर्म क्या है? क्योंकि जब भी हम वेट लॉस या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम बड़े हार्डकोर मशीन एक्सरसाइज का नाम जो है वो हमारे माइंड में आता है। जी। और जुम्बा डांस और एक्सरसाइज क्या है ये कॉम्बिनेशन? जुम्बा अब से नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यहाँ पे पाकिस्तान में रिलेटिवली न्यू है, घर में तो सब भी करते हैं, मगर आई फील लाइक इंटरनेशनली ये बहुत देर से एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अब लाहौर में ख़ास तौर पे जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे फिटनेस स्पेसेस में करवाया जा रहा है। बेसिकली जुम्बा इज़ अगर हम टेक्निकल टर्म से बात करें तो लैटिन म्यूज़िक होता है जिसके ऊपर डांस करना होता है, मगर अगर हम उसकी पाकिस्तानी वेरिएशन की बात करें, देसी गानों के बगैर रहा नहीं जाता। तो जो यहाँ पे हम क्लासेस करवाते हैं उसमें हम बॉलीवुड सॉन्ग्स भी करवाते हैं, उसमें हम लैटिन सॉन्ग्स भी मिक्स करवाते हैं। इट्स जस्ट बेसिकली डांसिंग इन कार्डियो फॉर्म टू म्यूज़िक, ठीक है ना। एक होती है आपकी टिपिकल शादी वाली डांसिंग, ठीक है, और एक होती है जो आप शौकिया करते हैं अपने कमरे में, और एक होती है जो एक्सरसाइज जिसमें थोड़ी सी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हम थोड़ी सी इक्विपमेंट भी यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर, और हार्ट रेट ऊपर लेके जाना बेसिकली गोल उसका होता है, ताकि फिटनेस का भी साथ साथ हो और थोड़ा एंजॉय भी करें और स्टैमिना भी जो है आपका साथ साथ बने। राइट। तो ये जुम्बा डांसिंग आई कहाँ से? ये कोई यूरोपियन फॉर्म है डांसिंग की, अमेरिकन है, क्या है? जी ये यूरोपियन है, यूरोप से डिराइव्ड है ये, और बहुत पुरानी है। मैं आई थिंक आप कह लें 70s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, DVDs आना शुरू हुई थी इसकी, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता अर्ली 2000s में आना शुरू हुई। तो ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, और ये लैटिन है बेसिकली। तो लैटिन फॉर्म ऑफ डांसिंग है और ये वहाँ से आई है। तो अब हम इसको बहुत सारी चीज़ों में हमने लैटिन भी, जैसे मैं बता रही थी, हम बॉलीवुड भी कर लेते हैं। राइट। अच्छा मोना, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो फिटनेस की यूरोप से है पूरी? मेरी यूरोप से भी है, मगर मैं ये कहूँगी कि हिरा, जब आप पाकिस्तान से इस जगह पे आते हैं ना, तो वहाँ का फिटनेस का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो यूरोप में है। वहाँ पे तो 90-year-olds भी बहुत एक्टिव होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने अलग से ट्रेनिंग की, यहाँ की ऑडियंस को देखा, यहाँ के क्लाइंटेल को देखा, तो मेरी वहाँ की भी है और यहाँ की भी है ट्रेनिंग। ठीक। तो अच्छा, जुम्बा के साथ साथ, डांसिंग के साथ साथ आप वेट लिफ्टिंग और योगा यहाँ पर सब करवा रही हैं अपने स्टूडियो में? जी, आप देखेंगे आज के सेगमेंट में हम सारा कुछ करवाते हैं। आजकल स्टेपर वर्कआउट्स बहुत फेमस हुए हैं, तो हम वो भी करवाते हैं, और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस जो है ना, मुझे लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। सिर्फ एक चीज़ करना जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हम सब कुछ करवाते हैं। अच्छा मोना, तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं अब एक्सरसाइज की, लाइक जैसे कि ये डांसिंग है, इसके अलावा स्टेपर्स की आप बात कर रही हैं, योगा है, पिलाटेस है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू नाउ। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है सबके लिए सब कुछ होता है, सबके लिए डांसिंग भी नहीं है, सबके लिए वेट लिफ्टिंग भी नहीं है, तो ऑप्शन सबके लिए होने चाहिए। और औरतों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बहुत मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। औरतों की फिटनेस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो हम ऑप्शंस यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब औरतों को टिपिकली जो वेट लिफ्टिंग है पसंद नहीं है। उनको ज़रा घर की टेंशन से, अगर हम मैरिड ख़वातीन की बात करें, भागना अच्छा लगता है उनको, तो उनके लिए एक ये फॉर्म ऑफ वर्कआउट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। जब वो यहाँ आते हैं तो मेन अट्रैक्शन तो डांस होती है, मगर उसके साथ साथ फिर हम उनको अवेयरनेस देते हैं और चीज़ों की भी, कि पिलाटेस है विच इज़ स्ट्रेंथनिंग योर कोर, आपकी बॉडी में कोई अलाइनमेंट का इशू है उसके लिए, फिर वेट लिफ्टिंग है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता उनको आगाह करते हैं और चीज़ों से भी। अच्छा, डांसिंग की अगर हम बात करें, इट्स अ फन काइंड ऑफ थिंग, यू नो। जी। तो लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो वाकई इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ रही हैं और अट्रैक्ट होकर मोटिवेट हो रही हैं एक्सरसाइज के लिए। सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो मैं आपको कहूँगी, ख़ास तौर पर जहाँ बैठे हैं लाहौर में, लाहौरियों को हर चीज़ फ़न, खाना, डांसिंग, शोर शराबा उनको बहुत पसंद है। तो यस, हमारा सबसे बड़ा सेलर ही ग्रूव, हमारा जो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा हुआ है ग्रूव है, और उसको अट्रैक्ट होकर लोग आते हैं। डांसिंग जहाँ पे भी वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो यस डेफिनेटली सबसे। अच्छा, तो किस एज ग्रुप से लोग आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर? कौन सी, मतलब किस एज ग्रुप की ख़वातीन की तादाद? मेरे लिए सबसे फन एक्सपीरियंस ये था कि मैंने यहाँ पे हर एज की ख़वातीन देखी है। हर एज की, आप कह लें, आप मेरे ट्रेनर्स में भी देखेंगी, वी हैव टीनेजर्स, ठीक है, फिर वी हैव मैरिड वुमेन एज वेल। मेरी सबसे यंग क्लाइंट जो है वो है अराउंड
6-7 ईयर्स की और जो सबसे सीनियर क्लाइंट है मेरी वो 70s में है। तो 70s हाँ, सबके लिए हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, फिटनेस सबके लिए एक्सेसिबल है यहाँ पे, और सबके लिए हमने उनके फिजिकल क्या कहते हैं एलिमेंट्स के हिसाब से और जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम क्लास की बात करें तो कुछ पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, सब लोग डांसिंग को पसंद नहीं भी करते उस तरह से, तो किस क्लास से खवातीन जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पर? मेरा बेसिकली कंजर्वेटिव भी होती हैं जिनको इस्लामिकली अगर हम देखें तो म्यूजिक उनको नहीं होता, तो उनके लिए हमने और ऑप्शंस रखे हुए हैं ताकि उनके पास ऑप्शंस हों, वो लेफ्ट आउट ना फील करें। तो उनके लिए वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, उनके लिए पिलाटेस है, उनके लिए योगा है जो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। सबके लिए सब कुछ है, डांसिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, हमने सब ऑप्शंस रखे। अच्छा, तो यहाँ पर कितने सेशंस करवा रही हैं आप डायनामूव में? हमारा स्टूडियो सुबह 8 बजे खुल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और रात को 8:30-9 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम आता है जो ब्रेक का होता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वी रनिंग क्लासेस ऑल डे, 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं। अच्छा, अगर हम चार्जेस की बात करें तो पर क्लास या पर मंथ अगर हम क्या चार्जेस हैं इस सेशन के? फिर अगर मैंने वो बता दिया तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे आवाम सीखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे मुश्किल चाहते हैं लोग जानेंगे तभी वो आपके पास सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है ना वो आपकी अपनी हेल्थ में है, ठीक है। हम एक सर्टेन डिज़ाइनर का जोड़ा हम उसके लिए हम पूरा साल सेव करेंगे, मगर जहाँ हमारी अपनी सेहत की बात आती है ना, हम वहाँ पे 1 रुपया भी खर्च करने से पहले सोचेंगे। रेट्स हमने रीजनेबल रखे हैं इन द सेंस के हमारा जो सबसे बड़ा पैकेज भी है ना वो 16-17 हज़ार से ज़्यादा नहीं, और उसमें भी हमने बेशुमार हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं मंथली, और हमने ये ज़हन में रख के रखा है कि यहाँ पे ख़वातीन वो आती हैं जो होम मेकर्स हैं, तो उनके बजट में से ही, और उससे भी छोटे छोटे पैकेजेस रखे हैं क्योंकि हर कोई रोज़ नहीं आ सकता। तो ये है कि हमने ऑप्शंस इस तरह के रखे हुए हैं, डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं क्योंकि हमने केटर ही खवातीन को करना है। अच्छा, अगर हम वेट लॉस की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज या जिम अगर हम कहें शुरू इसीलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू लूज वेट। जी। और खवातीन में तो डेफिनेटली वेट लूज का इशू भी रहता है। जी। तो आपको लगता है ये जो जुम्बा डांसिंग फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए? लाइक आप डांसिंग के थ्रू वेट लॉस एग्जैक्टली कर सकते हैं? 2 तरह के हमारे जो होते हैं ना वेट लॉस 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा फैट लॉस, एक होता है हमारा वाटर वेट लॉस, ठीक है। वाटर वेट लॉस होता है जो आपको फ़ौरन से पहले नजर आता है। आपने रात को चावल खा लिए, नान खा लिए, थोड़े कार्ब ज़्यादा खा लिए, अगले दिन आप सुबह उठेंगे स्वेलिंग हुई होगी फेस पे, तो एक ये होता है। उस चीज़ के लिए अगर आपको इमीडिएटली करना है, ठीक है, वेट लॉस आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वाटर वेट लूज़ करें, आपकी डीप अफ लुक आए, उसके लिए तो कार्डियो जैसी क्लासेस जुम्बा तो एक मैं कहूँगी एक एक्सप्रेस वर्कआउट है जो रिजल्ट देता है। मगर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखें जिस तरह हमें इसको देखना चाहिए, तो उसके साथ जब आप कंबाइन करते हैं ना तो आपको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या ये ऑब्वियसली ध्यान तो रखना होता है, मगर ये कि अगर आप कंबाइन करें ना तो यू डोंट हैव टू वरी कि आप सर्टेन डे, जैसे आज हमारा शूट है, ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन करती हूँ चीज़ों का, तो मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि भी शूट है तो मैं पफी ना लगूँ, ये क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ। तो ये कि डेफिनेटली तरीका है फास्ट का, मगर परमानेंट सोल्यूशन अगर देखें तो वो वज़न उठाने में ही है। सुनेहा, आप यहाँ पर क्लाइंट हैं या एज अ ट्रेनर यहाँ पे काम कर रही हैं? जी, मैं पहले दिन जब क्लाइंट के तौर पर आई थी तो मोना ने मुझे बिल्कुल इस वाले स्पॉट पे देखकर कहा था कि इसकी एनर्जी बहुत मज़े की है, और उसने मुझे उस दिन ट्रेन करने शुरू किया था, और अब मैं ट्रेनर हूँ इधर। ठीक है। अच्छा, डांसिंग एक्सरसाइज तो बड़ा यूनिक और नया कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? तो डायनामूव पे हम उसको ग्रूव के लाते हैं, और लोग ज़्यादातर एक्सरसाइज से डरते बहुत हैं, तो जब हम डांस करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं एक्सरसाइज नहीं है, इधर हम डायनामूव में बॉलीवुड ट्रैक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आई थिंक सबके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और इतना आराम से 1 घंटा गुजर जाता है। सो इट्स रियली फ़न, और आई थिंक ये हर बंदे के लिए, क्योंकि हम सब छुप छुप कर अपने कमरे में डांस कर रहे होते हैं, तो लेट्स गेट समथिंग आउट ऑफ इट। मैं पेंटर हूँ तो मेरे बैक पोस्चर का बहुत इशू था, बट जब मैं आई तो यहाँ पे मुझे मतलब डांस में उनकी डांस क्लासेस देखी, मुझे इतनी फ़न लगी, फिर मैंने डिसाइड किया एक दिन कि मैं क्लास लूँगी, और मैंने क्लास ली, और तब से आई थिंक मैं बस हुक्ड हूँ। लाइक जब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील होती है या अपसेट फ़ील होते हैं तो बहुत मज़ा आता है इधर आके, बाकी सारी जो हमारी डायनामो फैमिली है, जो सारे यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ मिल के साथ में वर्कआउट भी हो रहा होता है और साथ साथ हम फ़न भी कर रहे होते हैं। जुम्बा डांस फॉर्म जो है वो इज़ इट टफ और एनीवन कैन डू इट? नो, आई फील लाइक जुम्बा सबसे ज़्यादा इजी होगा, वो इसलिए क्योंकि उसमें ये होता है कि बहुत ही आप सिंपल बेसिक स्टेप्स कर रहे होते हैं, बस म्यूज़िक के रिदम के साथ आप लोग कर रहे होते हैं।
What is your experience of Zumba dancing and weightlifting? What is your personal experience? जब मैं बहुत पहले शुरू किया था, like 6 years ago, I was like, what is this? I can't do this. But honestly, मोना की वजह से मैंने इतना ज़्यादा, like this is a part of me now. And Zumba मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगती थी, but क्या कहते हैं, honestly it comes with practice. You see people doing it and you just start having fun with it and then you get along with it. मैं Dynamove शुरू से आ रही हूँ since the very first day, and I've seen this place grow into a very safe space for women. For me, this is like a safe space. मैं हर रोज़ literally मेरी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो रहा होता है, I make sure to come here every single day for 1 hour and just forget everything. Like literally मैं इधर इतनी दफ़ा classes में रोने लग जाती हूँ because I'm like having a shitty day, but I just want to get through my day and I just come here for that. तो Zumba dancing, weightlifting सब चीज़ें कर रही हैं आप यहाँ पे? हर चीज़ I've tried everything, and honestly for me ये सब का mix and match has worked so well because मैंने अपने stamina में इतनी growth देखी है, and honestly it just makes me feel so much better about myself every single day.